हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखो, आज मैंने बनाई है ये जन्माष्टमी स्पेशल पोशाक। तो कैसी बनी है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये हैवी ड्रेस बनाना सिखाई हुई है। आप और अगर आप इसे मार्केट से परचेज करोगे तो आपको 250 से कम की नहीं पड़ेगी, ये इतने की पड़ेगी। ये इसमें मैंने चोली भी अटैच की और मैंने तो बहुत ही अच्छे बेसिस के साथ बना करके इसको कंप्लीट किया हुआ है और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बनाना भी बताया हुआ है। ये जिप्सी वगैरह आपको ये बस मार्केट से लेना होगा। थोड़ा सा तो आपको खर्च करना ही पड़ता है, तभी कुछ बना पाते हैं। लेकिन इतनी हैवी ड्रेस आप घर पर बहुत ही कम रेट में बना करके कंप्लीट कर सकते हो। और देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी हुई है जन्माष्टमी स्पेशल। जब कान्हा जन्माष्टमी पे इसको पहनेंगे ना, बहुत सुंदर लगेंगे। और मैंने इसकी चोली को अटैच भी कर दिया है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ भी स्किप नहीं किया है। बिल्कुल मैंने डिटेल में आपको पूरी वीडियो समझाई हुई है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें, क्योंकि मैंने भी वीडियो में कुछ भी स्किप नहीं किया। इस ड्रेस के बनाने के बाद आप किसी भी साइज की ड्रेस बना करके कंप्लीट कर सकते हो। देखिए, इसका डायामीटर मैं बता देती हूँ कि कितना है। इसका डायामीटर है यहाँ से टोटल 6 इंच। और इस तरह का बेस बनाना ना मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सभी साइज का बेस आप कैसे बना सकते हो। अगर आपको सभी साइज का बेस बनाना आ गया तो ड्रेस भी आप बहुत इजीली बना लोगे। तो चलिए, इसके दोनों साइड पर मैं फैब्रिक को पेस्ट कर लेती हूँ। तो बताती हूँ कि इसके ऊपर हम फैब्रिक पेस्ट कैसे करेंगे। देखिए, एक तरफ इस पर शाइनिंग है तो एक फैब्रिक हम शाइनिंग वाली साइड पर पेस्ट कर देंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे। बिल्कुल एक फैब्रिक हम इधर के ऊपर लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, एक तरफ मैंने इस तरीके से इसके ऊपर ये फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने एक और पीस कट कर लिया है। इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है दूसरा वाला। और जो जिसके ऊपर पेस्ट करेंगे उसे आप बराबर से चिपका के रख सकते हो। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर पहले पिनअप भी कर सकते हो या पर एक सिलाई यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ पर पूरे में एक सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिए। तो मशीन पे ही आप लोगों को समझाती हूँ मैं। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको रख लिया। अगर आपसे ये खिसके तो आप इसे पिनअप भी कर सकते हो। ये बहुत छोटा घेरा है 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी का, तो इस पर आप हाथ रख के भी इस तरीके से सिलाई लगा सकते हो। देखिए, तो इस तरीके से लगा लिया। अब मुझे क्या करना होगा, इसको इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। अब एक और इस प्रकार से। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे इसमें। और ये आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा कुछ भी, ये तो कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से जब हम इसके ऊपर नेट लगाएंगे, क्योंकि नेट का भी हम इसके ऊपर बेस बना करके रेडी करेंगे। बहुत इजी होता है इन ड्रेसेस को बनाना। अगर मार्केट से आप इस टाइप की ड्रेसेस खरीदोगे ना तो आपको इतनी छोटी ड्रेस भी 200-250 रुपये से कम की नहीं पड़ेगी, इससे ज़्यादा ही पड़ेगी। अगर इतनी अच्छी इतनी फिनिशिंग भी आपको नहीं मिली। वो उसके अंदर बुकरम होता है और मैं यहाँ पर आपको पेस्टिंग बुकरम का यूज़ करके दिखाती हूँ, जो इतनी हार्ड होती है। जो आप शर्ट के कॉलर में यूज़ करते हैं ना, वो वाली मैं इसमें पेस्टिंग बुकरम यूज़ करती हूँ। और फैब्रिक भी देखो मैंने बहुत अच्छा वाला लगाया है। आप इसके नीचे इनर भी यूज़ कर सकते हो, जो इनर वाला फैब्रिक आता है, जो अस्तर का कपड़ा आता है हल्का वाला। लेकिन मेरे पास ये कपड़ा था तो मैंने इसको अच्छे वाले कपड़े को ही इसमें यूज़ किया है। इस ड्रेस को धो इसलिए नहीं सकते हैं, और जो भी देखो अब एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बहुत ही आराम से यहाँ से कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। सॉरी, ये तो कहीं कहीं सिलाई नहीं लगी, मशीन नहीं चली है इस पर।
क्योंकि मेरी मशीन में ही प्रॉब्लम है। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में, यहाँ हमें सर्कल दिखाई दे रहा होगा, आपको इस तरह से वीडियो में दिखाई नहीं देता है यहाँ पर। तो एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगाएंगे, उससे पहले इसका सेंटर निकालेंगे इस तरीके से, और सेंटर निकालने के बाद यहाँ से इस तरीके से इस पर सिलाई लगाते हुए यहाँ पर लगा देंगे। देखिए प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, इस बार कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। यहाँ से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ से इस तरह से सर्कल में सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आराम आराम से लगानी है, सिलाई को रोकते हुए घुमाते हुए, क्योंकि बहुत छोटा सर्कल है, अगर बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि छोटे कान्हा जी की ड्रेस है ये, तो बहुत ही आराम से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी। बड़े साइज की ड्रेस को तो फिर भी हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन छोटे ड्रेस को बनाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब क्या करना है, बिल्कुल जहाँ इसका सेंटर है वहां से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस प्रकार से। कटिंग करने के बाद जो भी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम निकाल देंगे इसमें से। इस प्रकार से थोड़ा बहुत कोई रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम इसको जब नेफा वगैरह इसमें लगाएंगे तो उससे ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा मोटा कपड़ा है तो दिखाई नहीं दे रहा था, अगर हल्का वाला होता तो बहुत अच्छे से दिख जाता। इस तरह से मैंने इसकी, अब ये बेस रेडी हो चुका है। अब मैं बताती हूँ कि हमें नेट कितनी लेनी है और कितनी इसमें नेट हमें लगानी है। तो देखिए अब मैंने यहाँ नेट के 2 टुकड़े कट कर लिए हैं। ये 2 टुकड़े ना मेरे पास 45 से तो इनकी लेंथ है, 2 हैं ये मेरे पास 2 पीस, इनकी लेंथ है 45 इंच 45, और विड्थ है इसकी, देखिए इस तरीके से रख के देखना है। इससे थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा लेनी है, कम नहीं लेनी है। मैंने ये 3.5 इंच लेना, आप अगर 3.25 इंच भी लेते तो भी ये चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। अब आपको एक चीज़ है, आप इस पे इस तरीके से रख के भी साथ के साथ प्लेट लगा सकते हो, जैसा भी आपको हाथ लग जाए यहाँ पर किसी भी तरीके से। जैसे देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इसको यहाँ घेर को यहाँ पर रखते हुए इस प्रकार से साथ के साथ यहाँ को इसको इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करना है, और इस प्रकार रखते हुए यहाँ पर आप साथ के साथ इस तरीके से बिल्कुल पास पास प्लेटें लगा सकते हो उसमें। इस प्रकार से साथ के साथ यहाँ पर प्लेट लगाते जाइए, या तो आप इस तरीके से लगा लीजिए, या फिर मैं तो लगाती हूँ कि मैं पहले प्लेट डाल लेती हूँ, उसके बाद इसमें मैं अटैच कर लेती हूँ। तो मैं पहले प्लेट डालती हूँ, और इसकी प्लेट को हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करना चाहो, इसकी प्लेट है ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी पड़ती हैं और थोड़ी बिल्कुल पास पास, तो एक साथ हम बहुत सारी प्लेटें डाल लेंगे इसमें इस तरीके से। थोड़ा नेट का फैब्रिक है तो ये भी खिसकता भी है थोड़ा सा, तो थोड़ा आराम से इस तरीके से हम पूरे में प्लेट बनाएंगे। ये प्लेटें थोड़ी पास पास ही पड़ती हैं, और बड़ी बड़ी और पास पास प्लेटें डालनी है हमें। इस प्रकार से डालते जाएंगे पूरे में। इस प्रकार से देखिए यहाँ तक मैंने प्लेट डाल ली, मैंने कोई भी यहाँ पर वीडियो स्किप नहीं किया, हल्का सा और हम मशीन को चला लेंगे यहाँ पर। अब देखिए कुछ प्लेटें हम इसकी डाल लेंगे पहले, इस तरीके से 2-3 प्लेट डालने के बाद इस प्रकार से इसको भी इसी के ऊपर यहीं रख देंगे, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से।
अब हम इसकी भी बहुत सारी प्लेटें डाल लेंगे पहले। और इसी तरीके से आप किसी भी साइज के कान्हा जी की ड्रेस बनाओ, आपको प्लेटें इसी प्रकार से ही डालनी है। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, किसी भी साइज में बना सकते हो आप इसको। बस आपको डायामीटर चेंज करना होगा, लेंथ विड्थ चेंज करनी होगी किसी भी फैब्रिक की, बस और कुछ नहीं करना होगा इसमें। उस तरह से डालते हुए मैं पूरे में प्लेट डाल लूँ। देखिए इस प्रकार से पूरी मेरी प्लेट पड़ चुकी है। अब इन्हीं प्लेटों को हम यहाँ पर रख करके इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार से जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम काट करके निकाल देंगे बाद में। इस प्रकार से बहुत इजी होता है इन ड्रेसेस को बनाना, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। यहाँ रखना है हमको, जितनी भी अगर आपको ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रही है तो पहले प्लेटों को सेट कर लें, जितनी भी आपको दबानी है सिलाई में उतनी, वरना बाद में भी काट के आप इसको निकाल सकते हो बहुत इजीली। बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देना है बस हमें, ज़्यादा नहीं देना इसमें। तो आप चाहो पहले से यहाँ भी सिलाई लगा सकते हो, उसके बाद या फिर बाद में भी लगा सकते हो, जो सा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। बिल्कुल इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे गुलाई में, धीरे धीरे करके एक एक टाँका लगाते जाएंगे, जिससे कि हमारी गुलाई बिल्कुल भी खराब ना हो। और जब हम घुमाएं इसको तो हमारी जो सुई ना उसके अंदर होनी चाहिए, मशीन के अंदर, सॉरी कपड़े के अंदर, तब जाके आपको इसे घुमाना है, जिससे कि हमारी सिलाई भी अपसेट नहीं होती है। छोटी ड्रेसेस बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बड़ी ड्रेस तो आप फिर भी बहुत आसानी से बना सकते हो। इस तरीके से यहाँ तक पूरे में हम लेते आएंगे इसको। यहाँ से मैंने इसको नीचे उतार दिया है बिल्कुल। देखिए अब इसको जब हम इसके ऊपर सेट करेंगे ना तो ये अपने आप यहाँ पर सेट होती जाएंगी, बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। जो एक्स्ट्रा उसे हम कट करके निकालेंगे, लेकिन बाद में निकालेंगे, पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे में हम इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। एक सिलाई पहले हम यहाँ लगा देंगे, अब इसको यहाँ से बिल्कुल सेट करते हुए, देखिए अब मैंने ये यहाँ से भी सेट कर दी, इसको यहाँ से भी अब इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे पूरे में। ये प्लेटें अपने आप सेट हो जाती हैं बिल्कुल परफेक्ट से, कहीं आपको कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें, बस आपको प्लेट आपकी अगर सही से पड़ी होंगी तो। यहाँ पे मेरी कुछ प्लेट है ना थोड़ी दूरी पे हो गई हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ये नेट है, अगर नेट से नीचे का कपड़ा दिखा तो फिर फायदा क्या रहा। इसीलिए ये तो मेरा सेम कपड़ा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अदर कपड़ा भी लगा लेते हैं। तो ये प्लेट है ना बहुत बड़ी बड़ी और बारीक बारीक डाल मतलब सॉरी
मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेटें डालनी होंगी और बिल्कुल पास पास से। देखिए यहाँ जो जॉइंट था उसको भी हम इस तरीके से छिपा देंगे। जब ये डेकोरेट हो जाएगी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। देखिए यहाँ तक आ गई। अब इसको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ भी इसको भी सिल देंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम इधर से, इधर की साइड से देखिए इस तरीके से काट के निकाल देंगे, क्योंकि इसे अभी हम टिश्यू रिबन से लॉक करेंगे। देखिए इस तरीके से उल्टा हो गया। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारा फैब्रिक नहीं कटना चाहिए। अब बहुत आराम आराम से, फैब्रिक गलती से भी नहीं कटना चाहिए। देखिए इसीलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं, कहीं तो बहुत ज़्यादा निकल गई है और कहीं बहुत कम हो गई है। अगर आप बिल्कुल बराबर ले लोगे, या फिर जैसे कि अगर आपने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लिया ना, तो हो सकता है आपसे गलती से कहीं से कम या ज़्यादा हो जाए, तो दिक्कत बहुत हो जाती है इसमें। देखिए इस प्रकार से तो मेरा ये बेस हो चुका है बन करके कंप्लीट। बस सॉरी, अब इसमें दो चीज़ें और रह गई हैं। एक रह गई है इसमें कमर पट्टी लगाना और यहाँ पर टिश्यू रिबन लगाना। तो देखिए कमर पट्टी तो मैं यहाँ पर ये नेट के फैब्रिक से ही लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से लेना है हमें टिश्यू रिबन को, और इस तरीके से हल्का यहाँ फोल्ड करना है, और इसको इस तरीके से बिल्कुल हाफ हाफ फोल्ड करते हुए यहाँ तक हम इसको स्टिच कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे टिश्यू रिबन से लॉक भी कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके कमर में डोरी कैसे लगाएंगे। देखिए मैंने ये एक नेट ले लिया। ये नेट को आपको जितना भी से खींचोगे ना, ये उतना और ज़्यादा तनती है, तो इसको बहुत सेफ्टी से यूज़ करना है। तो देखिए इस प्रकार से लेते हुए मैं यहाँ पर इसको हाफ डबल करते हुए यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। बैक साइड से आधा इंच आप इसको बाहर की तरफ निकाल दीजिए, और यहाँ से इस पर एक पैर का मार्जिन देते हुए जहाँ से आपने सिलाई लगाई थी, नेट स्टिच की थी, वहीं से आप इसको स्टिच करना स्टार्ट कर दोगे। और डबल फोल्ड करके ही इसको यूज करना है। सुई हमेशा अंदर रहनी चाहिए मशीन के, जब हम पीछे से बैक से इसे उठाएं तो फुट प्रेशर को।
खींचना नहीं है, खींचोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये नेट है बहुत खींचती है, ज़्यादा खिंच जाएगी तो फिर ना कमर की जगह पर डोरी थोड़ा सा टाइट हो जाएगी। बहुत छोटा साइज है तो बार बार आगे भी आ जाता है ये, इस तरीके से। अब इस तरीके से इसको सीधा करेंगे, देखिए ये अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। ये आ गई देखिए इधर की साइड में। अब हमें क्या करना होगा, अब इसमें हम डोरी इंसर्ट करके एक सिलाई ऊपर से भी लगाएंगे। इस तरह की मैं डोरी ले रही हूँ, आप इसमें कोई भी डोरी यूज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। देखिए इस तरीके से लेना है, फिर भी इसको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और डोरी के इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है। और ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर छोटा है तो भी चल जाएगा, बड़ा है तो मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से इसको स्टिचिंग लगाना स्टार्ट कर दूंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि डोरी के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। इस प्रकार से और जो इधर वाला फैब्रिक है इसको भी अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से देखिए इसका ये डोरी भी लग गई। आपको जितनी बड़ी डोरी रखनी है उतना रखते हुए मैं यहाँ से एक्स्ट्रा डोरी को कट कर दूंगी। यहाँ पे छोटे से लटकन लगा, देखिए यहाँ सिलाई रह गई है तो यहाँ पे दोबारा से एक बार मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ और इसमें छोटे छोटे से बहुत से लटकन लगा दूंगी मैं। देखिए तो इस तरीके से ये बेस बन गया। अब मैं आपको देखो चोली बनाना बता दी हूँ, किसी भी साइज की चोली बनी है जीरो साइज की, तो ये मैंने चौड़ा सा फैब्रिक ली, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर से टिश्यू रिबन से लॉक कर देंगे। फिर इसको इस प्रकार रखते हुए यहाँ ड्रेस में हम अटैच कर देंगे। तो पहले मैं इसे बना करके कंप्लीट कर देती हूँ। फिर इसको कम से कम 4 फोल्ड करना है, 4 फोल्ड नहीं करना है तो इसके नीचे फैब्रिक लगा सकते हो जितनी चौड़ी, बिल्कुल 1 इंच से भी छोटा। हम पट्टी बनानी है 1.25 इंच की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के लिए, लेकिन मैं नेट का ही बना देती हूँ। इसको 4 फोल्ड करके एक साइड में टिश्यू रिबन से लॉक कर देती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये चोली बन करके हो चुकी है रेडी मेरी। बहुत ही छोटी सी चोली है क्योंकि 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की है, तो कोई टिश्यू रिबन से लॉक कर दिया, मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया। इसकी लेंथ विड्थ एक बार को फिर भी मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। आप इसे लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी चेक कर सकते हो। देखिए इस तरीके से मैं इसको चेक करती हूँ। सॉरी, इसकी लेंथ है 6 इंच। इसको मैंने इसको डबल फोल्ड करते हो, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। आप इसको यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो या फिर आप इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि किसी किसी से ना ये ड्रेसेस हो जाती हैं। और इस तरीके से इसको मैं यहाँ आगे की तरफ निकाल दूंगी। इसको इस तरीके से गले में पहनाते हुए हम लड्डू को बहुत आसानी से इस ड्रेस को पहना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ इस पोशाक, इसको यहीं की यहीं इसका सेंटर निकालते हुए। देखिए इसका भी हमें यहाँ पर इस तरीके से करते हुए पहले सेंटर निकालना होगा, क्योंकि परफेक्ट तरीके से अगर ड्रेसेस बनाते हो तो कान्हा जी के भी बिल्कुल परफेक्ट ही आए। देखिए इस प्रकार ये कितने अच्छे से बेस बन करके रेडी हो चुका। अब मैं बताती हूँ इसको आप डेकोरेट कैसे करोगे। तो देखिए अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी। मैं इनको जिप्सी भी बोलते हैं, पोंगल भी बोलते हैं, पता नहीं इनको क्या क्या बोलते हैं, मैं नहीं जानती आप क्या बोलते हो। मेरे पास ये 4 कलर्स हैं,
पिंक है, लाइट पिंक है, ब्लू है और गोल्डन है। इन्हीं सभी कलर से मैं इनको देखिए इस तरीके से मैं हॉट ग्लू से इनको इस तरीके से एक एक बंच इस तरीके से पूरे पे पेस्ट करती जाऊंगी। देख सकते हो ये बनने के बाद ना बहुत सुंदर लगने वाली है। मैं आपको भी जरूर दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। देखिए इस तरीके से बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसको मैं यहाँ से कट करते हुए इस तरीके से पेस्ट करती जाऊंगी पूरे पे। एक गोल्डन, एक ये ऐसे करके या दो दो कैसे भी करके आप जो भी जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इस बंच को यहाँ पर लगा सकते हो बहुत अच्छे से। तो मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी और इसके बिल्कुल सेंटर में मैं छोटे छोटे से ये नग सारे में पेस्ट कर दूंगी। ये नग मैं फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करूंगी और ये बंच मैं हॉट ग्लू से पेस्ट करूंगी। देखिए हॉट ग्लू मेरी यहाँ हॉट हो रही है, ये हॉट ग्लू है, ग्लू गन है मेरे पास, इसी से मैं इसको पेस्ट करूंगी। देखिए इसमें ये लाइटिंग वगैरह इसमें ये वो सॉरी इसकी स्टिक लग रही है, तो ये हीट होती है जब तक मैं इसमें ये पहले जब तक मैं ये स्टोन इसमें पेस्ट कर लेती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए किससे करूँगी, इस तरीके की ये कॉन्स आती हैं, इन कॉन्स से मैं इनको पेस्ट करूंगी। इसमें से ग्लू होता है ये ग्लू वाला, तो इनसे मैं इनको पेस्ट करूंगी। तो चलिए मैं इनको पेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है बनने के बाद। मेरी ड्रेस हो चुकी है फाइनली बन करके कंप्लीट। कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।